वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग देखेंगे कि जो टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न दैट इज अर्थ साइन, उनके ऑल प्लेसमेंट्स दैट इज सन, मून, राइजिंग एंड वीनस एंड जुपिटर, उसमें आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। लाइक इट इज गोइंग टू बी हाउ दिस मंथ इज गोइंग टू बी फॉर योर लव लाइफ प्लस योर करियर लाइफ। आपके करियर और लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्लस हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या मूवमेंट लेंगे और उनका बिहेवियर आपकी तरफ क्या रहेगा। सो वी आर गोइंग टू चेक योर एनर्जी प्लस योर पार्टनर्स एनर्जी एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक द म्यूचुअल फीलिंग बोथ ऑफ यू। लाइक आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या म्यूचुअल फीलिंग होगी। सो आई विल ड्रॉ वन कार्ड टू सी दैट कि आपकी म्यूचुअल फीलिंग क्या है एंड सम मैसेजेस, सम चैनल मैसेजेस आई विल सी कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू से यू। सो आई विल चेक ऑन मैसेजेस प्लस आई विल सी द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स दैट इज यूनिवर्स गाइडेंस सो दैट I can give the whole package reading. Okay, so guys, let's start with your reading. So this is only for earth sign, that is Capricorn, Taurus and Virgo. So let's start. देखते हैं कि आपके इस दिसंबर मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। Okay guys, please angels, please universe, guide me for Taurus, Virgo and Capricorn, that is for earth sign। उनका दिसंबर मंथ कैसे जाएगा, उनके लव लाइफ में, करियर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर Taurus, Virgo and Capricorn, उनके दिसंबर मंथ में क्या उनके लाइफ में होने वाला है एंड देयर एनर्जी चेकअप फॉर दिस दिसंबर मंथ। Okay, superb. First card, Ten of Pentacles, Sun. Great, great, great. Start is so great. जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि Sun is a very positive card. The World, cool man. See more. The Star, the Hermit. Oh, one more card. Okay, Two of Pentacles. Congratulations. Why I'm saying this? Because guys, आपका जो ये month है, it is going to be awesome. Very, very awesome. टेन ऑफ पेंटिकल्स है, जिसका मतलब है आपकी लाइफ में जो भी आपके विशेस हैं, आपने जो भी एक सेटलमेंट की तरफ, अगर आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ ड्रीम्स किए हैं, आपने कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट किए, अपने लिए कुछ ब्लूप्रिंट बनाया है, बट यू वर वर्किंग ऑन दैट सिंस लॉन्ग, लाइक स्ट्रेंथ यू हैव केप्ट सो मच पेशेंस फॉर योर होल जर्नी। आपने काफ़ी मंथ से आपके लिए काफ़ी पेशेंस रखा है और इस सिचुएशन को पाने के लिए कि वेर यू विल fulfill your dreams. The star shows that कि आप में जो भी आपके ड्रीम्स रखे हैं, आपने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स किए हैं, आपके करियर लाइफ के लिए हो सकते हैं, आपके लव लाइफ के लिए हो सकते हैं, आपने बहुत सारे ड्रीम्स किए हैं, आपने बहुत सारे सोच के रखे हैं प्लान्स, एंड वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुलफिल होने वाले हैं। सो दिसंबर मंथ में आपकी सेटलमेंट हो सकती है। यहाँ पे वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं ये भी है कि आपका ट्रैवल भी हो सकता है थ्रू आउट द across the world. Okay, like you can change your city, you can change your country as well. So world में भी आपका कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है, कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, you are going to enjoy this time. See the guy how he's taking all so lightly, like you are going to take this month so lightly because everything is going to fall in place. यहाँ पे हर्मिट है, हर्मिट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में भी आप थोड़ा सा खुद को आइसोलेट कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट लाइक यू आर सैड और समथिंग, बट इट इज़ अबाउट लाइक you will be like surprised that things will fall in place according to your wish, and you will be like superbly enjoy those feelings, and you will feel so much calm and cool about the positive changes which came through this sun card. So sun card से दिखता है कि आपके लाइफ में जो भी
प्रॉब्लम्स थे उनकी क्लैरिटी आपको आ जाएगी. लाइक इफ़ यू आर फाइंडिंग सम आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ, यू विल गेट दोज आंसर्स. आपके आंसर्स मिल जाएंगे. आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी सिचुएशन में आपको स्टकनेस आई थी, वो स्टकनेस यहाँ से चली जाएगी. एंड यू विल कम टू नो द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस. एंड देयर इज़ वो ब्राइटनेस आएगी आपकी लाइफ में. एक ब्राइटनेस आएगी आपकी लाइफ में. बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. एंड वर्ल्ड कार्ड है. कहीं ना कहीं आपने अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत टाइम से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं जाने का सोच रहे हैं, तो आप कंट्री चेंज करने का सोच रहे हैं, या फिर आप सिटी चेंज करने का सोच रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन in this month and you are going to get some positivity in this month. आपकी सेटलमेंट हो सकती है. लव लाइफ में भी आपकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट मुझे दिख रही है. लाइक इफ़ यू आर those people who are willing to get settled with their partner, who are willing to get मैरिड. ओके, सो अगर आप ये सब सोच रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट या फिर कोई प्रपोजल, तो ये आपकी लाइफ में अभी हो सकता है. बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. आपके सारे ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल होंगे. सो एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर. लाइक देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 देयर आर 4 मेजर आर्कानास. व्हेन इट कम्स, इसका मतलब होता है कि आपकी जो लाइफ है अभी वो यूनिवर्स हैंडल कर रही है. मतलब यूनिवर्स अभी आपकी सिचुएशन को एनालाइज कर रही है. आपकी सिचुएशन, यूनिवर्स आपकी लाइफ को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है. मतलब जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं, डेस्टिनी हैंडल कर रही है. ओके, एंड व्हेन डेस्टिनी टेक्स दिस रोल, और when destiny takes the charge of the situation, when destiny takes the responsibility of the situation, then everything falls in place. So आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं. वैसे भी सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. एंड सन कार्ड है, वर्ल्ड है, स्टार है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से और आर वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. ओके गाइज, सो वाओ, आई एम फीलिंग सो नाइस अबाउट इट. एंड लेट्स सी आपकी इसी मंथ में, लाइक दिसंबर मंथ में, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी. लेट्स सी. प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर देयर पार्टनर्स एनर्जी. अर्थ साइन के पार्टनर्स की एनर्जी. ओके, let me pull all the cards, then I will tell you. Judgment, not bad. Nine of Swords. आपके पार्टनर is not happy, going to be happy in this month. मतलब उनको ऐसे हो सकता है. ओके, देखिए गाइज, इट्स नॉट बैड आई विल से, बट आई जस्ट वांट से वन थिंग कि आपके जो पार्टनर है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो they are very stressed. They are very much stressed in this whole situation. I will keep this card here. Okay, so okay, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी स्ट्रेस रहेंगे, जहाँ पे आप बहुत फन एंजॉय करेंगे आपकी लाइफ में. आप बहुत सारे आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे. बट ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे. शायद उन्हें लगेगा कि यू आर अवॉइडिंग देम, यू आर एंजॉइंग योर ओन थिंग्स एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स देम. एंड मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे. रात को आपके बारे में सोच के परेशान होंगे. आई कैन सी दैट. एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक मैरिज और कमिटमेंट फ्रॉम यू. दे आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट. उन्होंने बहुत सारे प्रेयर्स करेंगे इस मंथ में. वो वेट करेंगे कि उनके साथ भी जजमेंट हो. तो गाइज, मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे, इफ दे आर वेटिंग ऑन यू फॉर मैरिज और फॉर कमिटमेंट, प्लीज डू इट, प्लीज मेक इट, बिकॉज दे आर इन अ सैड मूड. और कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि दे विल नॉट फील सो सेफ विद दिस थिंग्स. वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ फील नहीं करेंगे. उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद मूव ऑन हो जाए या फिर कहीं चले जाए. एंड दे आर गोइंग टू फील वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी मच ड्रेन्ड आउट, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली. इट कुड बी एनीथिंग. लाइक उनको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होगा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, टायर्डनेस फील होगा. बहुत उनकी जो वाइब्रेशन या फिर उनकी एनर्जी काफ़ी लो उनको लगेगी. दे विल फील सो लो. एंड वो बहुत ज़्यादा प्रेयर करेंगे. वो अपने
गॉड से, अपने भगवान से, यूनिवर्स से काफ़ी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। वो चाहेंगे कि शायद उनको वो चीज़ें मिले जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड दे विल एक्सपेक्ट। शायद अगर वो आपसे प्यार चाहते हैं तो प्लीज़ प्रोवाइड देम देयर love or respect or whatever they're expecting from you. I think you should give it to them because they are really expecting it from you. और कहीं ना कहीं उन्होंने पहले भी इस सिचुएशन, मुझे ऐसे लग रहा है इन्होंने बहुत पहले भी अपने एफर्ट्स डाल चुके हैं, एंड दे ऑलरेडी उन्होंने जो एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं उसके लिए वो प्रे करेंगे इस मंथ में कि उनको भी वो जो चाहे वो मिल जाए, उन्हें भी वो प्यार, उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो सब कुछ मिल जाए जो आपको मिला है, और उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आए जो जिनके लिए उन्होंने प्रे किया है। दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर मैरिज और कमिटमेंट, एंड दे आर रियली सैड अबाउट इट, दे आर रियली वरीड अबाउट इट, एंड दे आर रियली एग्जॉस्टेड अबाउट इट। ओके गाइज, सो और टॉवर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक लॉस वाली फीलिंग आएगी। उनको लगेगा कि देयर ग्राउंड इज़ लाइक शेकिंग, दे विल फील लाइक everything is not working for them, they will feel like shaken up. Okay, so आप उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, that what I can say, because आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। I will see the mutual feelings for both of you. आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या म्यूचुअल फीलिंग रहेगी? Okay, I will not take these cards. I just want one card. Okay, वही आया, गुड। So पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों भी एक ड्रीम को लेके चल रहे हैं, लाइक यू बोथ आर वर्किंग फॉर समथिंग, लाइक आप दोनों भी एक ड्रीम को लेके चल रहे हैं। आप कुछ सोच रहे हैं, वो भी कुछ सोच रहे हैं। आप दोनों भी शायद इस सिचुएशन में, इस मंथ में ऐसे सोचेंगे कि कुछ आप पाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लव लाइफ के बारे में आप एक दूसरे की सोच रहे, तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक टू सेटल डाउन विद योर पार्टनर, वेयर आई कैन सी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं वो भी वही सोच रहे हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप दोनों में एक म्यूचुअली एक प्यार बढ़े, आप एक स्टेप लो एक दूसरे की तरफ। और अगर आप, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों भी एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ड्रीम के बारे में, एक गोल की तरफ आप दोनों भी सोचेंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन फील फ्रॉम दिस कार्ड्स। एंड अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइक उनको आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। तो आई हैव सम हैंड रिटन मैसेजेस, आई विल चेक अपॉन इट। लेट्स सी, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। मैंने कहा ना, यहाँ ये जो कार्ड है ना म्यूचुअल, इसमें मुझे लगा कि आप दोनों कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि आप दोनों म्यूचुअली अगर कुछ करेंगे, साथ साथ कुछ करेंगे, क्योंकि बोथ आर वेटिंग ऑन समथिंग, एंड आप दोनों भी यही सोच रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे के साथ कुछ करेंगे तो आपका जो गोल है वो सेट हो जाएगा, एंड यू फील दैट टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। आई मीन योर पार्टनर थिंक्स लाइक दैट। आई नीड सम टाइम अलोन। ओके, जैसे मैंने कहा ना, ये आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं ड्रेन और एग्जॉस्टेड फील करेंगे। टॉवर कार्ड आया था, देन 9 ऑफ स्पोर्ट्स आया था, तो मुझे ऐसे लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट वेल। सो प्लीज़, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। सो आपके जो भी पार्टनर है एज अ पर्सन, वो दे विल फील लाइक दे नीड अ टाइम, एंड वो कुछ अलोन टाइम स्पेंड करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे टावर कार्ड आया था, तो मैंने जैसे कहा था कि उनको लगेगा कि उनके जो they will feel like shaken, their grounds are like not safe, they will not feel safe, they will feel something is drastically changing in their life, something is taking place so drastically and they can't control their situation, they will feel so unsafe and unstable. So कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी spiritual awakening हो रही है। So spiritual awakening के stages होते हैं जिसमें person को feel होता है कि वो बहुत ज़्यादा major loss से जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा loss हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनका इमोशनली वो बहुत डाउन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत अनसेफ फील होगा। तो ये जो सिचुएशन जब आती है तो अवेकनिंग होती है, और ये टॉवर है, टॉवर कार्ड ये सिचुएशन देता है, तो उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फीलिंग आ सकती है। वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू। ओके गाइज, तो अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी, तो दे जस्ट वॉन्ट टू से कि दे आर कमिंग बैक टू यू।
and we are twin flames or divine union is meant to be. Okay guys, so वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये जो है ये डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया है, तो आप दोनों का मिलना तो बनता है। एंड 777 यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। तो ये मैसेज आपके लिए है, आपके लिए ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस किए हैं दे आर वर्किंग। ओके, मैंने कहा ना वैसे भी आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट होने वाले हैं बिकॉज आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। तो यू आर वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इट्स गोइंग टू कम ट्रू। You are the reason for my happiness now. This person is saying that they are missing you a lot. देखिए रात रात भर जाग रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, they are constantly thinking about you, they are feeling drained, they are feeling emotionally down, upset, and they are missing you a lot, and that's why they are saying you are the reason for my happiness now. I mean without you they're really feeling sad. You are on right path. आप बहुत ज़्यादा right path पे हैं, तभी जाके इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और मैंने जैसे कहा था बहुत सारे मेजर अरकानास आने का मतलब है यूनिवर्स आपकी लाइफ का चार्ज ले चुकी है। सो दैट्स वाई आपके लाइफ में बहुत सारा अच्छा होने वाला है एंड यू आर ऑन राइट पाथ। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन स्पिरिचुअल पाथ, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन प्रेयर्स और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं, तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट बिकॉज दिस इज़ ओनली द राइट पाथ विच यू हैव चोजन। ओके गाइज, एंड लास्टली आई विल सी कि आपको गाइडेंस क्या मिलता है। I will see from Moonology deck. Okay, and देखते हैं कि Moonology deck से आपको क्या मैसेज मिलते हैं। Okay, so first is hold your vision and show the world the real you. Okay, तो आपने जो भी अपने विजन सेट किए हैं उनके ऊपर आप होल्ड रखिए और करते रहिए वो, एंड शो द वर्ल्ड रियल यू। मे बी आपका ये भी टाइम आ चुका है कि यू आर गोइंग टू शो द वर्ल्ड द रियल यू, एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो देखिए कहीं ना कहीं पास्ट आपको होल्ड बैक करने की कोशिश करेगा। और देखिए जैसे आपके पास्ट में कुछ चीज़ें हुई होंगी जो आपको बार बार निगेटिविटी देंगी, बार बार आपको डाउन करने की कोशिश करेंगी, बार बार आपको आपके चीज़ों से भटकाएगी। दे विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर गोल और फ्रॉम योर विजन। सो यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट होल्ड योर विजन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर पास्ट, एंड अपने पास्ट को मतलब होल्ड बैक करके मत रखिए प्लीज़, उसको जाने दीजिए, पास्ट को जस्ट रिलीज कीजिए सो दैट इट कैन नॉट कम इन टू योर वे एंड यू कैन गो इन अ फ्लो। ओके, एंड शो द वर्ल्ड रियल यू। सो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आप बस पॉजिटिव रहिए। एंड आई विल सी द लास्ट फ्रॉम द एंजल डेक, जिससे आपको क्या पता चलता है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, प्लीज एंजल्स, there is something better. Cool. Opportunity. That's what I said. कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आने वाला है और आपको उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा बहुत होने वाला है। सो आप प्लीज़ आगे बढ़ते रहिए। There is something better. Opportunity is going to get. Maybe it is related to your career, maybe related to your business, maybe related to your job, or maybe related to your love life, marriage life, anything can be. But आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिससे आपकी लाइफ में आप सुधार सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो सुधार सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी फॉर गुड फॉर लव लाइफ एज वेल एज मैरिड लाइफ एंड करियर लाइफ टू। लेट्स सी मोर कार्ड्स। Trust the universe, trust yourself, trust your efforts, trust universe, trust the good things, trust your friends who are good to you. Like जो भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में है, भगवान है, गॉड है, एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, अच्छे लोग हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए और खुद के ऊपर ट्रस्ट तो डेफिनेटली रखना ही है। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आप इम्प्रूव करें तो दिस मंथ आई थिंक यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ। यू आर वर्किंग ऑन योर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, एनीथिंग यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। ओके, आई विल ड्रॉ वन लास्ट कार्ड एंड दैट्स इट। Unlikely. So unexpectedly some things are going to happen in life, so just don't worry about it
एंड लास्ट इज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने जैसे कहा था कि यू आर ऑन राइट पाथ। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो प्लीज़ कीप डूइंग मेडिटेशन, प्लीज़ कीप डूइंग योर प्रेयर्स एंड अनलाइकली अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सो बी रेडी फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक you so much. And if this reading is resonated with you, you can like, subscribe my channel, you can share my video, and you can comment in the comment box. Please keep supporting my channel. Bye bye.